हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आपके संस्थान में टीजीटी, पीजीटी की कक्षाएं संचालित हैं और हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक साहित्य में हम लोगों ने चारों वेद के बारे में पढ़ा। वेद के अलावा हम लोग वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा किए। ब्राह्मण ग्रंथों में हम लोगों ने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की हम लोगों ने चर्चा किया। इसके साथ ही साथ आज हम लोग यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा अपन यहां पर करते हैं। देखिए, आपको बताए थे कि हमारी जो कक्षाएं हैं, जो क्लास यहां चल रही है, परीक्षा उपयोगी क्लास है। इसमें उन्हीं पॉइंटों को लिया जाएगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिया जाएगा जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो ऐसी फ्रेमिंग की जाती है कि जिससे अधिक से अधिक कंटेंट आपको इस क्लास में मिले और आप आसानी से परीक्षा के प्रश्नों को हल कर ले जाएं। तो देखिए, ऋग्वेद में हमने चर्चा किया। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, कौन कौन? ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय के बारे में सारी चर्चा हुई। ऐतरेय से क्या क्या परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, कहां कहां से बनते हैं, इसकी चर्चा हुई है। आज हम देखिए एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ लेके आए हैं, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि यह जो शतपथ ब्राह्मण है, यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इस पे ध्यान दीजिएगा कि यजुर्वेद के दो भाग थे। पहले का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसी का यह ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। परीक्षा में पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। इसी प्रकार जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो दिमाग में बैठा लीजिए, यजुर्वेद के दो भाग। आज हम यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठाइए कि यजुर्वेद के दो भाग, कौन? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? यह है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। यूपीपीसीएस 2012 में यह प्रश्न आया हुआ था कि तैत्तिरीय ब्राह्मण किस यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है वह कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में हम ऋग्वेद को काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जो जानकारी का साधन है वह है क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यदि हमको उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह कौन सा है? वह है शतपथ ब्राह्मण। और इसीलिए इसकी महत्ता को लेके ऋग्वेद के बाद इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इतनी महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है कि इसे ऐतिहासिक वेद की संज्ञा दी जाती है। उत्तर वैदिक काल के इतिहास के बारे में जानकारी का जो प्रमुख साधन है यह है शतपथ ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण ग्रंथों में यह सबसे बृहद है, सबसे प्राचीन है और सबसे प्रामाणिक है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक यह ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसको लिखने वाला कौन ऋषि है? इसको लिखे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने। याज्ञवल्क्य का मतलब भी होता है जो निरंतर यज्ञ में तल्लीन है, जो निरंतर यज्ञ करने वाला हो। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण को लिखा।
जो कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी का प्रमुख साधन है। देखिए, इसमें भी यज्ञों के बारे में, वैदिक कर्मकांडों के बारे में खूब चर्चा की गई है, कृषि संबंधी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो राजनीतिक संस्था जन की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी, वह उत्तर वैदिक काल में आते आते जनपद का रूप लेती है। और इसी शतपथ ब्राह्मण में हमको जनपदों का उल्लेख मिलेगा। अभी आपको आगे बताएंगे कि किन किन जनपदों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, सारी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये सारे प्रश्न हैं, पूछा जाएगा परीक्षा में। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। किसने लिखा? याज्ञवल्क्य ने लिखा। कितने भाग हैं? 14 भाग हैं। 14 अंश या 14 भाग में यह विभाजित है। और इससे उत्तर वैदिक काल के बारे में इतनी जानकारियां मिलती है कि इसे विद्वानों ने लघु वेद की संज्ञा दे दिए हैं, दे दी गई है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है किस ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए काफी प्रामाणिक ग्रंथ है। इससे इतिहास, वैदिक साहित्य, वैदिक काल के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक वेद की संज्ञा दी जाती है। देखिए, प्राचीन भारत में प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद इसी शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में शतपथ ब्राह्मण से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, यदि ब्राह्मण साहित्य का प्रश्न बनेगा तो शतपथ ब्राह्मण से प्रश्न जरूर बनेगा। रचनाकार, लघुवेद, कौन सा ऐतिहासिक ब्राह्मण है, किसने लिखा है, इसके साथ साथ शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, सारे प्रश्न बनेंगे। देखिए, इसीलिए आज हम यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, आज देखिए इसको एक क्लास, इसको आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करने के लिए आज दिमाग में आया कि पूरी एक क्लास ले लिया जाए शतपथ ब्राह्मण के ऊपर, क्योंकि परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। हमारी जितनी लाइनें हैं सब आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, सब परीक्षा उपयोगी सारी लाइनें हैं, जहां से प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ साथ देखिए, अब शतपथ ब्राह्मण से क्या क्या जानकारी मिलती है जो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। पहला, पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है। अब दिमाग में आएगा पुरुषमेध यज्ञ क्या होता है, जब आपको वैदिक काल धार्मिक की स्थिति पढ़ाएंगे उसमें चर्चा कर लेंगे। अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि पुरुषमेध यज्ञ में ही पुरुषों की बलि दी जाती थी। जैसे राजसूय यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों की प्रधानता हुई, यज्ञों की संख्या बढ़ी, बड़े बड़े यज्ञ हुए, लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ हुए। उससे क्या हुआ, पुरोहितों की महत्ता बढ़ती चली गई और पुरुषमेध यज्ञ का प्रचलन शुरू हो गया। घोड़ों की बलि, पुरुषों की बलि। तो इसी के बाद आप देखेंगे वैदिक काल के बाद जब भारत में प्राक मौर्य काल आएगा, उसमें आप देखेंगे इसी वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया के रूप में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान होगा। वो बात की बात है। अभी ये हम चर्चा करते हैं कि इस शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है, तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है। इसके साथ साथ देखिए, उपनयन संस्कार आपको बताएंगे 16 संस्कार के बारे में। गर्भाधान से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, अंत्येष्टि तक जाएगा। उसी में उपनयन संस्कार के बाद ही व्यक्ति को शिक्षित होने का अवसर मिलता था। आपको शिक्षा तभी दी जाएगी जब आपका उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार की सारी विधि, उपनयन संस्कार कैसे किया जाता है, जो 3 वर्ण है ऊपर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके उपनयन संस्कार में किस धागे का प्रयोग होता है, किस ऋतु में होना चाहिए, किस मंत्र से होना चाहिए, सबकी चर्चा
इस सप्त ब्राह्मण में हुई है। अब देखिए अगला जो ऐतिहासिक जानकारी है, विदेह माधव की कथा का वर्णन। आर्य संस्कृति का जब विस्तार हो रहा था, आर्य सबसे पहले कहां आए? सप्त सिंधु प्रदेश में आए। सप्त सिंधु प्रदेश से सभ्यता आगे बढ़ी, ऊपरी गंगा घाटी में आई, मध्य गंगा घाटी में आई, मध्य गंगा घाटी से होते हुए सभ्यता निचली गंगा घाटी तक पहुंची, अर्थात बिहार तक पहुंच गई है। तो इस विदेह माधव कथा में ही जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ है, गंडक नदी जो उसकी सीमा थी, वहां तक संस्कृति कैसे फैली है, कैसे वहां तक आर्य गए हैं, इसके बारे में चर्चा इस विदेह माधव की कथा में मिलता है। और विदेह माधव की कथा का उल्लेख कहां पर है? सतपथ ब्राह्मण में। तो सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा है। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा हुई, उत्तरायण संस्कार के बारे में चर्चा भी वही होगी, और पुरुष समेत यज्ञ का वर्णन भी इसी सतपथ ब्राह्मण में दिखाई पड़ेगा। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, जल प्लावन की कथा। जल प्लावन की कथा के बारे में वर्णन, इसके साथ साथ मत्स्यावतार जो भगवान विष्णु लिए थे, मत्स्यावतार में मनु की रक्षा कैसे की जाती है, इसका वर्णन, इसका मतलब सब ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इनकी उपयोगिता है, सबका हमको अध्ययन करना है। तो जैसे आता है ना जल प्लावन की कथा, परीक्षा में पूछा जाएगा कि जल प्लावन की कथा का उल्लेख कहां हुआ है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में? सतपथ ब्राह्मण में। मनु की रक्षा का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? सतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव की कथा का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में। उपनयन संस्कार का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में। पुरुष में यज्ञ का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में। अब देखिए पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन, राम कथा, जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कथा, पूर्ववा उर्वशी आख्यान, राम भाई सिंह दिनकर ने इस पे काफी कुछ लिखा है, इसका वर्णन। इसके बाद अब देखिए आपके लिए उपयोगी कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन। कृषि में क्या क्या प्रक्रिया होती है, खेतों की बुआई कैसे होगी, सिंचाई कैसे होगी, मड़ाई कैसे होगी, उनके लिए किन किन वैदिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सबका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में है। तो उत्तर वैदिक काल के कृषि के बारे में यदि हमको जानकारी लेना है तो हमको सतपथ ब्राह्मण का सहारा लेना पड़ेगा। तो कृषि से संबंधित प्रक्रिया। और देखिए उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की महत्ता को लेके इसमें एक शब्द आता है, इस ब्राह्मण में पहली बार स्त्री को अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। महत्वपूर्ण है, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। और इसके साथ साथ आप देखिए आपको बताए थे कि जन से जनपद बनने की प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? सतपथ ब्राह्मण से मिलेगा। कैसे मिलेगा? गांधार का उल्लेख, कैकेय का उल्लेख एवं साल्व जनपदों की चर्चा होगी। इसके साथ साथ कुरु जनपद का उल्लेख, पांचाल का उल्लेख, कौशल का उल्लेख, विदेह का उल्लेख। विदेह के राजा का उल्लेख आएगा, कौशल के राजा का उल्लेख आएगा, पांचाल के राजा का उल्लेख आएगा, कुरु के राजा का उल्लेख आएगा। ये सब दार्शनिक राजा थे जिनसे ऋषियों के शास्त्रार्थ होते थे। सबका उल्लेख इस सतपथ ब्राह्मण में है। इसका कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में जनपद बनने लगे थे, जनपदों का विकास होने लगा था। देखिए सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं सतपथ ब्राह्मण में, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हम सबकी चर्चा किए हैं। इसी के साथ साथ जो यजुर्वेद का अन्य जो ब्राह्मण, जो यजुर्वेद की जो दूसरी शाखा है जिसको हम तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखिए जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है यह आप याद करिएगा कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। इसको प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक तित्तिर ऋषि हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है तैत्तिरीय। इसके अलावा देखिए सतपथ ब्राह्मण उत्तर भारत में ज्यादा लोकप्रिय है। इसके विपरीत जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है यह
दक्षिण भारत में अधिक इसने लोकप्रियता प्राप्त की है। तो यह जो शाखा है यजुर्वेद की, यह दक्षिण भारत में ज्यादा लोकप्रिय है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में भी पंच महायज्ञ का वर्णन है, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जब आपको आप भारत की सामाजिक आर्थिक दशा पढ़ाएंगे, जब भारत की सामाजिक दशा पढ़ाएंगे तो उसमें जब संस्कार के बारे में, ऋण के बारे में और आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें हम 3 ऋण का उल्लेख करेंगे। तो तीनों ऋणों का उल्लेख कहां मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। तो यजुर्वेद से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तैत्तिरीय ब्राह्मण से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारी आपकी क्लास में चर्चा हो गई है। इसको पढ़िएगा, जाके नोट्स को रिवीजन करिएगा। शेष हम ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।